एक्सरसाइज 5.2 एग्जाम्पल नंबर 5, ये 4 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम्पल्स बोर्ड के एग्जाम में, सो थोड़ा ध्यान से देखना है अपने को। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। देख के डर लगता है क्या है, कुछ नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करो, सारे जो साइड्स है उसके मिड पॉइंट लो, उनको ज्वाइन करो, ऑटोमेटिक लगेगा आपको कि ये तो पैरेललोग्राम बन गया। बट हाउ टू प्रूव, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, लेट PQRS बी द, शुरुआती देखो अपन ड्राइंग निकालने का, फिर अपने मन से लैंग्वेज, अपने मन से फ्लो में लैंग्वेज आने दो। लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल, let PQRS be the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। हो गया पहला सेंटेंस, कुछ भी टेंशन नहीं। फिर से एक बार, let ABCD be a quadrilateral and PQRS be the midpoints of the sides। देखो मैंने जो बोला था ना वही है, AB, BC, CD and DA respectively। हो गया पहला सेंटेंस जम गया। उसके बाद कितने बड़े बड़े पॉइंट है, देखो ABCD PQRS, 8 बड़े बड़े पॉइंट है, उनको सबको छोटा करके एक एक बार दे दो। तो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, लेट स्मॉल a बार, स्मॉल b बार, स्मॉल c बार, स्मॉल d बार, स्मॉल p बार, स्मॉल q बार, स्मॉल r बार एंड स्मॉल s बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A B C and D, सॉरी A B C D comma PQRS respectively। हो गए ये भी 4 सेंटेंस जम गए अपने को। तो पहला, let ABCD be a quadrilateral, let PQRS be the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively। उसके बाद let small a bar, small b bar, small c bar, small d bar, comma small p bar, small q bar, small r bar and small s bar be the position vectors of the points A, B, C, D, P, Q, R, S respectively। अब ड्राइंग देखें, कौन कहाँ कहाँ क्या है दिख रहे हैं। P किसका मिड पॉइंट है, A B का, तो P बार कितना आएगा, A बार प्लस B बार अपॉन, आउटस्टैंडिंग, मिड पॉइंट फॉर्मूला। P बार कितना आएगा, A बार प्लस B बार अपॉन 2, P बार कितना आएगा, A बार प्लस B बार अपॉन 2। वेरी गुड। हाँ, since P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, by midpoint formula in vectors, small p bar is equal to small a bar plus small b bar upon 2, small q bar is equal to b bar plus c bar upon 2, small r bar equal to c bar plus d bar upon 2 and small s bar is equal to d bar plus a bar upon 2। ये भी हो गए। Now what I want to show, PQRS is a parallelogram by vectors। तो आप इतना शो करो, वेक्टर PQ बार इज इक्वल टू वेक्टर SR बार, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। सर इतना एग्जैक्टली, जस्ट से PQ बार इज इक्वल टू SR बार, दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। सो पहले मैं फाइंड करूंगा PQ बार, वो कितना आता है देखूंगा, फिर फाइंड करूंगा SR बार, वो इक्वल आ जाए तो लेंथ PQ इज इक्वल टू लेंथ SR एंड साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR, क्योंकि ये दो वेक्टर्स कैसे इक्वल है। तो क्या शो करना है आपको, वेक्टर मेथड से PQ बार इज इक्वल टू SR बार। फिर से बोलो क्या शो करना है, PQ बार इज इक्वल टू, क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल है, उनके मैग्नीट्यूड सेम है, यानी लेंथ PQ इज इक्वल टू लेंथ SR एंड साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। सिमिलरली प्रूव दैट QR बार इज पैरेलल टू PS बार। हो गया, PQRS बिकम्स अ पैरेललोग्राम। हो गया ना, उन्होंने वो किया ना। PQ बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो PQ बार का, Q बार माइनस, जीनियस माय टैलेंटेड स्टूडेंट्स, PQ बार माइनस P बार। Q बार कहाँ है देखो अभी, Q बार B बार प्लस C बार अपॉन 2, P बार कौन है, A बार प्लस B बार अपॉन 2 लिख डालो। ड्राइंग देख के लिख सकते हो, फिर से यहाँ देखने की जरूरत नहीं, ड्राइंग सफिशिएंट है। क्या चाहिए, PQ बार यानी कौन, Q बार माइनस P बार, Q बार यानी कौन, यहाँ देखो B बार प्लस C बार अपॉन 2 माइनस P बार यानी कौन,
ए बार प्लस बी बार अपॉन 2। एलसीएम 2 आ गया, ब्रैकेट में आएगा बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार माइनस बी बार। कैंसिल कौन हुआ? बी बार कैंसिल हो गए, बचा कौन? 1/2 इन ब्रैकेट सी बार माइनस ए बार। यू मे गिव इट एज एन इक्वेशन नंबर 1। सो सिंपल। अभी PQ बार फाइंड किया, अब कौन फाइंड करना है? SR बार। आइस को ट्रेन करो, कौन फाइंड करना है? SR बार। हाउ मच इज SR बार? R बार माइनस S बार। आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। SR बार इज इक्वल टू R बार माइनस S बार। हाउ मच इज R बार? R बार C बार प्लस D बार अपॉन 2 एंड S बार D बार प्लस A बार अपॉन 2। फिर से 1/2 कॉमन निकाला, 1/2 इन ब्रैकेट C बार प्लस D बार माइनस D बार माइनस A बार। ओके, C बार प्लस D बार माइनस D बार माइनस A बार। ये माइनस D बार कैंसिल हो गया, प्लस D बार, बचा कौन? 1/2 इन ब्रैकेट C बार माइनस A बार। इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का RHS सेम है, इसका मतलब PQ बार इज इक्वल टू SR बार। करेक्ट है? इसका मतलब PQ बार इज पैरेलल टू SR बार, इक्वल वेक्टर से यानी व्हाट डज इट मीन? दो वेक्टर्स इक्वल कब रहते हैं? लेंथ PQ इज इक्वल टू लेंथ SR एंड साइड PQ पैरेलल टू साइड SR। सिमिलरली प्रूव दैट QR बार, यहां देखो QR बार इज पैरेलल टू PS बार। ड्राइंग देखिए, QR bar parallel to PS bar, therefore PQRS is a parallelogram. That's all, my friends. Exercise 5.2, example number 6. D and E divide the sides BC and CA of a triangle ABC. तो triangle ABC निकाला, तो D divides BC and E divides CA, कंफर्म हो गया। In the ratio 2:3, ये भी बता दिया। तो ये अगर पॉइंट D कैपिटल D है इसको, और ये कैपिटल E है, तो D डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो 2:3 एंड E डिवाइड्स CA। याद रखना, CA और AC में फर्क है। CA इन द रेशियो 2:3, CA है तो C to E 2 रहेगा और E to A 3 रहेगा। यहाँ पे D डिवाइड्स BC इन द रेशियो 2:3 यानी B to D 2 रहेगा और D to C 3 रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स AD एंड B। यानी अपने को ये जो पॉइंट P है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B, उसका पोजीशन वेक्टर निकालने का है। पहले क्या क्या दिया है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेट AD एंड B इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। AD एंड B इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। लेट अपनी भाषा फिर स्मॉल ए बार, यहां मत देखो किताब की कोई जरूरत नहीं है। लेट स्मॉल ए बार, स्मॉल बी बार, स्मॉल सी बार, स्मॉल डी बार, स्मॉल ई बार एंड स्मॉल पी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C, D, E and P respectively WRTO। खत्म। ये देखो A बार, B बार, C बार, D बार, E बार, P बार हो गए, सारे कवर कर डाले अपन ने रिस्पेक्टिवली। अब पॉइंट D जो है डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो 2:3, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर कौन होता है? स्मॉल डी बार। करेक्ट है? तो स्मॉल डी बार मिसाइल लेके जाओ, पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना अपने को, तो ये आएगा स्मॉल डी बार 2 से C बार, तो ये होगा 2C बार प्लस 3 B बार अपॉन 2 प्लस 3। देखो स्मॉल डी बार इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार अपॉन 2 प्लस 3 हो गया। हाउ मच इज 2 प्लस 3? 5। ये 5 को इधर लेके आओ तो होगा 5D बार इज इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार। इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट E कैसा है? पॉइंट E डिवाइड सेगमेंट CA के AC, CA इंटरनली इन द रेशियो, तो स्मॉल E बार, बोलो स्मॉल E बार कितना लिखूं? वेरी गुड, 2A बार प्लस 3 अपॉन 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 2 प्लस 3। बॉर्डर क्रॉस करके मिसाइल उसके पाकिस्तान में जाना चाहिए। बॉर्डर 2 से लेके 2B बार नहीं बोलने का। 2B बार किया तो अपन ने खुद ही अपने ऊपर अटैक किया। बॉर्डर क्रॉस
नहीं की तो 2 से एरो जाएगा C बार तक, 3 से आएगा B बार तक, करेक्ट। तो ये अपने कंसेप्ट है। तो स्मॉल d बार इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार अपॉन 2 प्लस 3 एंड स्मॉल e बार इक्वल टू 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 2 प्लस 3। 5 को इधर लेके आओ, ट्वाइस E बार इज इक्वल टू 2A बार प्लस 3C बार, इक्वेशन नंबर 2 है। देखो 5, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5E बार इज इक्वल टू 2A बार प्लस 3C बार, इक्वेशन 2। नाउ कम्स द मास्टर स्ट्रोक, उसके ट्रिक समझ लो। आपको क्या चाहिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स AD एंड B रिस्पेक्टिवली। AD एंड B, AD यानी D बार चाहिए और A बार चाहिए, B यानी E बार चाहिए और B बार चाहिए, C बार चाहिए क्या कहीं? कहीं भी नहीं चाहिए। इसी में सब कुछ है कि आपको इन दो इक्वेशंस में C बार को एलिमिनेट करना, याद रखो। लॉजिक कहाँ लगाया अपन ने, यहाँ से। AD में कौन आता है, D बार प्लस A बार, और B में कौन आता है, A बार एंड B बार। C बार की जरूरत नहीं है। तो इक्वेशन 1 में से मैं ये ट्वाइस C बार और इक्वेशन 2 में से थ्राइस C बार को एलिमिनेट करूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आई विल राइट 3D बार माइनस 2B बार इज इक्वल टू ट्वाइस C बार। यहां इक्वेशन 2 से क्या आने वाला है, 5E बार माइनस 2A बार इज इक्वल टू 3C बार। तो पहले इक्वेशन में 2C बार था, सेकंड इक्वेशन में 3C बार। तो ये इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 3 से, और इसको तब जाके दोनों में 6C बार आएगा, करेक्ट है ना। सो अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 C बार को अलग किया मैंने, क्योंकि C बार को मेरे को एलिमिनेट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 5D बार माइनस 3B बार इज इक्वल टू 2C बार। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 15D बार माइनस 9B बार इज इक्वल टू 6C बार। फ्रॉम इक्वेशन 2 5E बार माइनस 2A बार इज इक्वल टू 3C बार। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10E बार माइनस 4A बार इज इक्वल टू 6C बार। अभी ये दोनों में से राइट साइड कौन है, 6C बार। तो दोनों को क्या करूं, इक्वेट किया मैंने। तो ये आया 10D बार माइनस 9B बार इज इक्वल टू 10E बार इज माइनस 4A बार। क्या होता है देखो यहाँ पे, 10D बार माइनस 9B बार इज इक्वल टू 10E बार माइनस 4A बार। लेकिन क्या है, कॉम्बिनेशन करेक्ट है क्या D बार और B बार का? नो, आपको किसका कॉम्बिनेशन चाहिए, AD और B। आई रिपीट, AD और B, यानी A बार और D बार एक जगह पे और B बार और E बार एक जगह पे। वेरी गुड। तो मैंने फिर इसको क्या किया, 10D बार के साथ A बार को जोड़ा। तो 10D बार प्लस 4A बार साथ में लाया, 10E बार प्लस 9B बार इधर लाया। उतने में एक स्टूडेंट आया, सर क्या हुआ रे सर, कुछ तो गड़बड़ है। बोला क्या गड़बड़ है सर, 50 आई हैव सम ऑब्जर्वेशन। बोला क्या है सर, 15 प्लस 4 भी 19 होता है और 10 प्लस 9 भी 19 होता है। सर कुछ तो भी रॉन्ग है। इधर आ पड़ा, डायरेक्ट वोखाड़ हॉस्पिटल में एडमिट। बेटा रहा, ये सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी आपका प्रॉब्लम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। अलग अलग आ गए तो रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट भी AD और B का पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो सेम आना ही चाहिए। तो फिर अपन ने क्या किया, 15 प्लस 4 19, 10 प्लस 9 19, दोनों साइड को 90 से डिवाइड किया। और यहाँ के 19 को कैसा लिखा, 15 प्लस 4। यहाँ के 19 को कैसा लिखा, एब्सोल्युटली जीनियस, स्मार्ट, टैलेंटेड स्टूडेंट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 15D बार प्लस 4A बार अपॉन 15 प्लस 4 है। The LHS is the position vector of a point. I do not know which is that point, but of a point which divides segment AD internally in the ratio 15:4. LHS is the position vector of the point which divides segment AD internally in the ratio 15:4. AD है तो पहले D बार आएगा, बाद में A बार आएगा। RHS आप सब लोग मिलकर बताओ मेरे को। RHS is the position vector of the point which divides segment B internally in the ratio, internally क्यों, बीच में, अगर माइनस होता तो आउटस्टैंडिंग।
फिर से एक बार, RHS is the position vector of a point which divides segment BE internally in the ratio 10:9. वही लिखा उन्होंने. RHS is the position vector of the point which divides segment BE internally in the ratio 10:9. But P is the point of intersection of AD and B. Therefore, P divides AD internally in the ratio 15:4, and also P divides B internally in the ratio 10:9. Therefore, the position vector of the point of intersection of AD and BE is small p bar is equal to, दोनों लिखना है अपने को, 15d bar plus 4a bar upon 19 and 10e bar plus 9b bar upon 19. करेक्ट है, दोनों सेम लिखना है, दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी. p बार का दो पोजीशन वेक्टर हो गए, ये भी हो गया और ये भी हो गया. एंड इट डिवाइड्स AD internally in the ratio 15:4 and it divides BE internally in the ratio 10:9. That's all, my friends.